वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनाय न अन्यपन्था विद्यते यनाय। ओम खं ब्रह्म। व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी और इस वैदिक आर्ष गुरुकुल की संचालिका विदुषी बहन विमलेश आर्य जी, यहां पर उपस्थित समस्त पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, श्रद्धेय स्वामी जी की प्रेरणा से कई दिनों से मैं विचार कर रहा था कि कुछ बातें आपके बीच में जरूर रखी जाए। वैसे तो आज स्वामी जी ने सत्संग के प्रारंभ में ही एक विषय दे दिया है कि छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाए। स्वामी जी का हृदय बड़ा विनम्र है, बहुत सरल है और एक बालपन भी विद्वत्ता के साथ साथ उनके अंदर है। तो चलिए थोड़ी सी ऐसी बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, दो चार बातें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सज्जनों, मातृशक्ति, मैं आपके बीच में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि संसार में जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, वो है वैदिक धर्म। जो हमारी सबसे पुरानी पुस्तक है, कार्बन डेटिंग के आधार पर भी ये पता चल चुका है कि हमारी सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो है ऋग्वेद। परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है, ईश्वर ने जो हमें प्रेरणा के लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमको ईश्वर ने वेदों के माध्यम से दी है। किंतु समाज में कुछ समय पूर्व से ही, महाभारत के पश्चात ही या महाभारत के समय ही विकृतियां आनी शुरू हो गई। उन विकृतियों के कारण, उन दोषों के कारण ये समाज बिगड़ता चला गया। धर्म के स्वरूप को लोगों ने माना तो, लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया। जानने में और मानने में बड़ा अंतर है। जो बिना जाने मान लेता है उसकी उन्नति रुक जाती है, और जो जानने का प्रयास करता है वो निरंतर गति करता हुआ, अपना विकास करता हुआ उत्तरोत्तर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इसलिए जानना जरूरी है। परंतु कुछ लोगों ने बिना जाने ही महर्षि की बातों पर, महर्षि के बनाए गए एक रास्ते पर, महर्षि के बनाए गए एक संगठन पर, जिसको सब आर्य समाज कहते हैं, जिसने हमेशा सतत लोगों को सही दिशा दी है, समाज को सही दिशा देने का कार्य किया है, लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए लोगों ने। कुछ लोग तो कहते हैं कि आर्य समाज तो भगवान को ही नहीं मानता, देवी देवताओं को नहीं मानता। लेकिन सच्चे अर्थों में मैं निवेदन कर रहा हूं आपके बीच में, यदि सच्चे अर्थों में कोई मानता है भगवान को, ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को, तो वो आर्य समाज ही है। निश्चित श्री रामचंद्र, योगेश्वर कृष्ण और बहुत सारे महापुरुष, निश्चित वो भगवान हुए हैं, किंतु वो भगवान हैं, ईश्वर नहीं। क्लेश कर्म विपाकाशीर प्रामरिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो कलेशों से दूर है वो ईश्वर है। जिसमें लक्षण घटित होते हो, जिसको कष्ट ना हो, क्लेश ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, अभाव ना हो, अशांति ना हो, वो कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं कि लोगों ने गलत समझ लिया, आर्य समाज को, इस संगठन को गलत समझ लिया। एक छोटी सी बात सुना रहा हूं, मेरे मस्तिष्क में आई आप सबको। एक गांव का नौजवान था, गांव में रहता था, खेती बाड़ी किया करता था, अपने परिवार में अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन उसकी जो शादी हुई वो एक शहर वाली लड़की के साथ हो गई। अब शहर में और गांव में थोड़ा सा अंतर है। गांव के जो लोग होते हैं वो, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका आचार व्यवहार थोड़ा अलग होता है। शहर के लोगों का थोड़ा सा भिन्न होता है।
तो अब शादी होगी गांव वाली शहर वाली लड़की से। तो ये नौजवान, इसकी पत्नी ने कहा जी मुझे घर जाना है, अपने मायके जाना है, मुझे याद आ रही है। तो वो चली गई। थोड़ा समय बीता तो ये अपनी पत्नी को लेने के लिए वो अपने ससुराल पहुंच गया। अब इसने अपनी सासू माँ से नमस्ते किया, अभिवादन किया और बैठ गया। कुछ समय बातें चलती रही, भोजन का समय हो गया। अब इस नौजवान के सामने भोजन की थाली आई, एक कटोरी में दाल और कुछ चपाती। अब इस नौजवान ने जब थाली में उन चपातियों को देखा तो देख करके विचार में पड़ गया कि क्या करूं, क्योंकि इसने गांव में तो माँ के हाथ की मोटी रोटी खा रखी थी। अब इसने देखा थाली में रोटी तो है लेकिन बहुत पतली है, बारीक है। तो इसने क्या किया कि पूरी रोटी उठाई, उसको मोड़ा, दाल में लगाया और खाना शुरू कर दिया। अब ये एक एक रोटी उठाता, दाल में लगाता और खाने लग जाता। इस बात को देख करके इसकी सासू माँ मंद मंद हंसने लगी और जो सालिया थी वो तो जोर जोर से ठाका मार के हंसने लगी। अब जब हंसी मजाक ज्यादा होने लगा और ये खाना खाता जा रहा है नौजवान, तो इसकी पत्नी ने अंदर से किचन से देखा कि बाहर क्या हो रहा है, जरा देखो तो सही। तो जब पत्नी ने भी देखा कि ये देवता कर क्या रहे हैं, पूरी रोटी उठाते हैं, दाल में लगाते हैं और खा जाते हैं, तो पत्नी ने थोड़ी सी ऊंची सी आवाज में खकार करके कहा, इशारा किया। और इशारा क्या किया, वो थोड़ा सा खांसी, जैसे उसका ध्यान पड़ा नौजवान का तो उसने देखा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो पत्नी ने 2 उंगली उठा करके इशारा कर दिया। अब पत्नी कहना चाह रही है कि मेरे देवता वैसे रोटी के 4 टुकड़े होने चाहिए, पर तुम कितने कर लो, 2 कर लो। लेकिन ये देवता संकेत गलत पकड़ गया और ये पहले 1 रोटी उठा रहा था और अब ये 2-2 रोटी उठा करके खाना शुरू कर दिया। अब देखो जरा, पत्नी का संकेत गलत नहीं था। उन्होंने संकेत ठीक किया था कि रोटी के 4 टुकड़े होने चाहिए, पर तुम कितने कर लो, तुम 2 कर लो। लेकिन ये संकेत विपरीत पकड़ गया और विपरीत पकड़ने से इसने 1 रोटी की जगह अब 2-2 रोटी उठा करके खाना शुरू कर दिया। अब इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। यहां रुक करके मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आर्य समाज के संकेत को लोग गलत समझ रहे हैं। हम जिस दिशा में आर्य समाज सतत कार्य कर रहा है, हमारे वैदिक विद्वान सतत कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच ये है, योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चूड़ी बेचने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण रास लीला रचाने वाले नहीं हैं। योगीराज कृष्ण वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिसने अर्जुन को विपरीत परिस्थितियों में धर्म का सही पाठ पढ़ाया था, अधर्म का विरोध करने के लिए कहा था और सत्य का साथ देने के लिए कहा था। एक ऐसा महापुरुष जिसके सामने योगीराज लगता है, योगेश्वर कृष्ण। हम उनको सच्चे अर्थों में, हम चित्र के साथ साथ चरित्र की पूजा करना सिखाता है आर्य समाज, लेकिन लोगों ने चरित्र की पूजा नहीं की, चित्र की पूजा की है। हम उन सब देवी देवताओं महापुरुषों को तो मानते हैं लेकिन उनकी बातों को कभी नहीं मानते। बस आर्य समाज इसी बात का विरोध करता है और आर्य समाज के विरोध के कारण बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो जाती है। संकेत ठीक करते हैं लेकिन संकेत को विपरीत जो लोग समझ रहे हैं, ये उनके मस्तिष्क की गलती है। आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन है, वैदिक सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी छत्र छाया में आकर के, जिसकी शरण में आकर के व्यक्ति की उन्नति हो सकती है। वरना जिसकी दिशा, ध्यान रखिएगा, जिसकी दिशा सही होती है वही अपनी दशा को बदल सकता है, सुधार सकता है, अपनी दिशा को अच्छी तरफ कर सकता है। और जिसकी दिशा ही विपरीत होगी उसकी दशा को कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक श्रेष्ठ संगठन के साथ जुड़े हैं जिसमें उत्तरोत्तर उन्नति ही है, अवनति का कोई मार्ग है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। और दूसरी जगह इधर उधर न भटक करके वेद की शरण में आइए, सच्चे विद्वानों संतों के वैदिक उपदेशों को सुनिए और अपने जीवन में उनको धारण करिए। इसी आशा विश्वास के साथ सबको श्रद्धापूर्वक नमन, धन्यवाद। इति ओम शांति।